पवित्र ये महीना शुरू हो रहा है। कौन सा महीना? पुरुषोत्तम अधिक मास। तो ये बहुत ही पवित्र है और आज शुरू हो रहा है, तो हम उसकी महिमा सुनेंगे। पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा इतनी विस्तृत है कि कई दिन में भी ये पूरी नहीं होगी, इतना विस्तृत है। तो बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में इसका वर्णन आता है। तो इस पुरुषोत्तम अधिक मास के 2 अध्याय मैं पहले पढ़ के सुना चुका हूँ, तो वो 2 अध्यायों की कथा मैं संक्षेप में बता करके फिर 30 अध्याय में पाठ करूँगा आप लोगों के सामने। तो जो 2 अध्यायों की कथा है वो इस प्रकार है कि नैमिषारण्य में अनेक ऋषि एकत्रित हुए और यज्ञ करने की तैयारी करने लगे। अब देखिए कि ये कथा का कोई कार्यक्रम नहीं था कि कथा होने वाली है, वो यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने घर से निकले, और सूत जी को भी जो है कुछ ऐसा नहीं था कि भाई वो कथा सुनाएंगे, है ना। वो सूत जी अपने घर से निकले तीर्थ यात्रा की के लिए निकले और नैमिषारण्य में आकर सब ऋषियों का दर्शन किया। उस समय सभी ऋषि उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने बैठने के लिए सुंदर आसन बिछाया और स्वयं भी अपने अपने आसनों पर बैठ गए। ऋषियों ने कहा, आप व्यास जी के वचनों के रहस्य को जानते हैं, भगवान की लीला की कोई विशेष कथा सुनाइए। तो यज्ञ का जो कार्यक्रम था वो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, है ना। जब सूत जी को उन्होंने देखा तो उनका इधर तो अच्छा मौका है ना। कथा यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है ना, कथा यज्ञ है ना, ज्ञान यज्ञ, इसे ज्ञान यज्ञ भी बोलते हैं। श्रवण यज्ञ, कथा का श्रवण करना सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें हवन कुंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके 2 हवन कुंड पहले से बने हुए हैं। इनमें आहुति जो डालना है, तो जो सामग्री है आहुति की सामग्री भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कथा वक्ता के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो आहुति है जो इन यज्ञ कुंडों में डाली जाएगी, है ना। तो ये सबसे अच्छा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप। जितने द्रव्यमय यज्ञ हैं, द्रव्यमय यज्ञ का मतलब है कि हवन कुंड बनाना पड़ता है अलग से, और उसमें हवन सामग्री जो है लानी पड़ती है, मंगानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो इसमें ना लानी पड़ती है ना बनानी पड़ती है। इसमें हवन सामग्री वक्ता के मुख से जो निकले शब्द हैं, कथा के शब्द हैं, वो हवन सामग्री है ना। और आप केवल हवन कुंड आप जो है कान को खोल लीजिए और वो आहुति जो है जाएगी हवन कुंड, है ना। तो उन्होंने कहा कि विशेष कथा भगवान की लीला की सुनाइए। तो सूत जी ने कहा कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों के दर्शन हुए, है ना। मैं तो तीर्थ यात्रा में निकला था और पुष्कर का दर्शन किया, यमुना तट का, गंगा तट का, काशी गया, त्रिवेणी आदि से होकर भगवान नारायण के बद्री वन में गया था। वहाँ से अनेक तीर्थों से होते हुए हस्तिनापुर के गंगा तट पर परीक्षित महाराज को देखा। अनेक मुनियों से घिरे हुए थे। उन्होंने सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत सुनी। फिर परीक्षित की वैकुंठ प्राप्ति को देख करके मैं आप ऋषियों का दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो ऋषियों ने कहा, आपने व्यास जी के मुख से जो विशेष कथा सुनी हो वो सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, अब सुना रहे हैं सूत जी। तो कैसे सुना रहे हैं कि इसके पहले किसने सुनी और किसने सुनाई उसी को दोहरा रहे हैं, है ना। तो सूत जी क्या कह रहे हैं कि नारद जी एक बार ब्रह्मलोक से आए थे नर नारायण के आश्रम में। कहाँ से? ब्रह्मलोक से कथा सुनने के लिए नर नारायण के आश्रम में आए, है ना। और नर नारायण की स्तुति की और कहा ऐसी कथा जैसे सभी का और मेरा भी कल्याण हो वो सुनाइए, है ना। तो नारायण ने कहा, मैं आदरपूर्वक पुरुषोत्तम महात्मा का वर्णन करता हूँ। नारायण, ये नारायण कौन है? नारायण ऋषि हैं, जो भगवान के अवतार हैं। नर और नारायण ये जो है दोनों भाई हैं। धर्म
देवता के पुत्र हैं और धर्म देवता ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म देवता और उनकी पत्नी मूर्ति से नर नारायण का जन्म हुआ। तो ये नर नारायण जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन ही हैं। तो श्री कृष्ण ने नारायण के रूप में अवतार लिया, अर्जुन ने नर के रूप में अवतार लिया है। तो नारायण ने कहा मैं आदरपूर्वक पुरुषोत्तम महात्मा का वर्णन करता हूँ। इस महीने के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम हैं। तो नारद जी ने कहा मैं मनुष्यों की दीन अवस्था को देखकर बहुत दुखी हूँ। मेरे मन को शांति प्रदान करने वाली कोई कथा विस्तार से बताएं जिसमें सभी का जो है दुख दूर हो, दरिद्रता दूर हो, दीनता दूर हो। तो फिर नारायण ऋषि जो है अब कहना शुरू करते हैं। तो तीसरा अध्याय वो अब मैं इसमें पढ़ के सुना रहा हूँ कि नारायण ऋषि अब सुना रहे हैं। तो जो ऋषि नैमिषारण्य के ऋषि हैं, तो आप ध्यान रखिए कि नैमिषारण्य में ये कथा हो रही है ना। नैमिषारण्य के जो ऋषि हैं तो वो जो है प्रश्न करते हैं किससे? सूत जी से। सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाभाग, भगवान नर के सखा नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही वो आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। विस्तार पूर्वक, फुर्सत ही फुर्सत है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं। गीता का संदेश भगवान ने जल्दी जल्दी में दिया। युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होने वाला था, संग बच चुके थे, तो भगवान ने जल्दी जल्दी में गीता का उपदेश दिया। लेकिन ये जो ऋषि हैं उन्हें कोई जल्दी नहीं, कहते कोई जल्दी नहीं, विस्तार पूर्वक सुनाइए ये कथा है। तो जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही वह विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहिए। नारायणो नर सखो यदुवाच शुभम वचः नारदाय महाभाग तन्नो वदय सविस्तरम। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही और जैसा मैंने सुना उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग सुनिए। शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा पुरा रागे युधिष्ठिराय एवं श्री कृष्णेन महात्मना। तो ये जो है अच्छा, नारायण वचो रम्यम श्रूयताम द्विज सत्तमा यदुक्तम नारदयतं प्रवक्ष्यामि यथा श्रुतम। अब नारायण जो है सुना रहे हैं कथा नारद जी को, है ना। और वो कहाँ पर हैं? बद्री वन में, है ना। तो नारायण ने कहा कि हे नारद, पूर्व युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ, है ना। तो कथा के अंदर कथा, उसके अंदर कथा। तो सूत जी जो है सुना रहे हैं सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो क्या सुना रहे हैं? जो बद्री वन में नारायण ऋषि ने सुनाई नारद जी को। अब वो जो नारायण ऋषि ने जो नारद जी को सुनाई वो कथा पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई, है ना। और वो कहाँ पर थे युधिष्ठिर उस समय? तो सुनिए कहाँ थे युधिष्ठिर। एक समय की बात है, धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के धोखेबाज और दुराचारी पुत्रों दुर्योधन, दुशासन आदि से जुए में हार गए। कपट जुआ, वो कपट द्यूत था, उसमें हार गए। एकदा धार्मिक हो राजा जात शत्रु युधिष्ठिर द्यूते पराजितो दुष्टैर धार्तराष्ट्र छले प्रिय। बड़े बड़े महारथियों के सामने दुराचारी दुशासन अग्निकुंड से उत्पन्न धर्मपरायणा द्रुपद राजकुमारी द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा। समक्षमग्नि संभूता कृष्णा धर्म परायणा दुशासन दुष्टेन कचे स्वादाय कर्षिता। इतना ही नहीं, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के
लाज की रक्षा की और इसके बाद इंद्रप्रस्थ का राज्य परित्याग करके पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। 12 साल का वनवास, हाँ, तो 5 पांडव और द्रौपदी जो है 12 साल के वनवास में गए। कौन सा वन है वो? काम्यक वन है, वहाँ पर चले गए। अकृष्टानि च वासांसि श्रीकृष्णेन सुरक्षिता पश्चाद राज्यम परित्यज्य प्रयाता काम्यके वनम। वहाँ जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट में बिताने लगे। और जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसी प्रकार उनके बड़े बड़े बाल हो गए। अत्यंत क्लेशमापन्न पार्था वन्य फलाशिनः विश्वंकचासिता सर्वे गजा एवं वनोकशः। उन दुखी पांडवों की ऐसी दुर्दशा देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण काम्यक वन में आए, उनकी दुर्दशा देखने के लिए। अततान दुखितान द्रष्टुम भगवान देवकी स्वतः जगाम काम्यके वनम मुनि भी परिवारितः। उन भगवान को आया हुआ देखकर जैसे शरीर में प्राण आए, उसी प्रकार सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन प्रेम से बेहल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे गले मिले। तान दृष्ट्वा स श्रोतस्थुर देहा प्राणा निवागतान पार्था ससुद्रे प्रीत्या श्री कृष्णम प्रेम बेहवला। इसके बाद नकुल सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक सिर नवाया। 3 पांडव गले मिलते हैं, 3 पांडव गले मिलते हैं कृष्ण के। हैं वो कौन है? युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अर्जुन बराबर अवस्था के हैं और भीम बड़ी अवस्था के, युधिष्ठिर बड़ी अवस्था के, तो तीनों कृष्ण के गले मिलते हैं। लेकिन छोटी अवस्था के नकुल सहदेव उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। और द्रौपदी ने भी धीरे धीरे चलकर वहाँ आकर के आलस्य का परित्याग करके भगवान को झटपट प्रणाम किया। ते चानीनमतां भक्त्या यमो हरिपदाम्बुजं द्रौपदी तं न नामाशु सने सने रतन्द्रिता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं और मृग के चर्म के वस्त्र धारण किए हुए हैं, पूरे शरीर में धूल लगी हुई है और पूरा शरीर रूखा हो गया है और केश बिखरे हुए हैं। तान दृष्ट्वा दुखितान पार्थान रौरवाजन वाससः धूलिभिर्धूसरान रुक्षान सर्वतः कच संवृतान। और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देखा, वो भी उसी प्रकार सूख कर कांटा हो गई, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, धूल धूसरित शरीर है और पूरा शरीर रूखा पड़ा हुआ है, लट बिखरे हुए हैं। इस प्रकार कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतनी विपत्ति का महान पहाड़ टूट पड़ा तो श्री कृष्ण को महान कष्ट हुआ। पांचालीमपि तनवंगी तादृशीं दुख संवृतां तेषां दुःखमतीवोग्रं दृष्ट्वैवातीव दुःखितः। भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं। अपने भक्त पांडवों की दुर्दशा देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की। भगवान की इच्छा हुई, धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की। वे विश्व आत्मा कुपित हो गए, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं और आंखें तिरछी चढ़ गईं। धार्तराष्ट्रान दग्धुकामी भगवान भक्त वत्सलः चक्रे कोपम सविश्वात्मा भ्रूभंग कुटिलेक्षण। करोड़ों महाकाल की तरह उनका मुख विकराल हो गया, मुखमंडल से प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। ओठों को दांतों से कसकर दबा लिया और ऐसा लगा तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर डालेंगे। कोटिकाले करालास्य प्रलयाग्निरिवोत्थितः संदष्टोष्ठ पुटा प्रोच्चय त्रिलोकी ज्वलयन्नवे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग से संतप्त होकर श्री रामचंद्र को रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी स्वरूप हो गया और भगवान के इस विकराल रूप को देखकर अर्जुन थर थर काँपने लगे।
सीता वियोग संतप्त साक्षान्दासरथिर्यथा तमालक्ष्य तदा वीरो बेभत्सुरजात बेपथु। वे उठकर शीघ्र ही दोनों हाथों को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। कौन? पांडवों में कौन? अर्जुन। अर्जुन विशेष रूप से स्तुति करने लगे। युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और अन्यों ने भी अर्जुन के इस कार्य का अनुमोदन किया। उत्थाय कृष्णम तुष्टाव बद्धांजलि पुटंभिया धर्मानुमोदिता शीघ्रम द्रौपद्या च तथा पर। तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे नाथ, हे समस्त विश्व के नाथ, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? हे कृष्ण जगताम नाथ, नाथ ना हम जगत बही, तुम्हें जगताम पाता माम न पासी कथम प्रभो। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? कौन सुना रहे हैं? सूत जी सुना रहे हैं? नहीं, ये कथा नहीं, फिर उसको सुनाएंगे सूत जी। तो सूत जी सबसे अंत में सुना रहे हैं, नहीं इस कथा को सबसे पहले कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण नहीं सुनाएंगे, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाएंगे। अभी तो वो चल रहा है, कथा क्रम चल रहा है ना। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को सुनाएंगे। तो ये कथा कौन सुना रहे, किसको सुना रहे? नारायण ऋषि। बद्री वन में नारायण ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं, है ना। बद्री वन में नारायण ऋषि नारद जी को सुना रहे हैं। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? ये कथा कौन सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, है ना। कथा के अंदर कथा के अंदर कथा है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, आप अखिल कारणों के कारण हैं, आप ही निखिल वेदों वेदांगों के बीज के भी बीज स्वरूप हैं। श्री कृष्ण षोडश कला परिपूर्ण भगवान हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। क्रोधम संगर संगरत तात तात जगतपते तद्विधानाम जकोपेन जगतः प्रलयो भवे। हे तात, हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, अपने क्रोध को समाप्त कर डालिए। आप जैसी लीला पुरुषोत्तम के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। तो आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, अखिल कारणों के कारण हैं। आप निखिल वेदों वेदांगों के बीज के भी बीज हैं और षोडश कला परिपूर्ण भगवान हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारण कारणम वेद वेदांग बीजस्य बीजम श्री कृष्णमेश्वरम। आप ईश्वर हैं, संपूर्ण चराचर जगत की आपने सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मंगल हैं, बीज स्वरूप हैं और सनातन हैं। तुम ईश्वरो सृजा सर्वम जगते तच्चराचरम सर्वे मंगल मांगल्यम बीज रूपः सनातनः। तो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर अपने द्वारा निर्मित किए हुए विश्व का नाश करेंगे? कौरवों का अपराध है, तो कौरवों को विनाश करने के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे विश्व का विनाश हो जाए। ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने समूचे घर को जला दे? तुम सो सकतम सुकृतम हन्यात विश्व में का अपराधतः मत्स्यकान भस्मसात कर तुम को दहति मंदिरम। श्री नारायण ने कहा कि श्री कृष्ण जी से इस प्रकार निवेदन करके शत्रुओं की वीरता को मिट्टी में मिलाने वाले अर्जुन ने भगवान जनार्दन को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इति वेक्याप्य श्री कृष्णम फाल्गुना पर वीरः बद्धांजलि पुटो भूत्वा प्रणमामि जनार्दनम। तो सूत जी कहते हैं इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत चंद्रमा की भांति शांत हो गए। और भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडवों की चिंता जाती रही।
हरिक्रोधम निरस्यासो सौम्य भूत चंद्रमा एव तमालक्ष्य तदा सर्वे पांडवा स्वास्थ्य मांगता। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। किनके मुख खिल उठे? प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। किसके? पांडवों के। पांडवों के मुख खिल उठे, प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। सबने प्रेम विवल होकर उन्हें प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंद मूल और फल से श्री कृष्ण की पूजा की। जो कुछ खाते हैं वही खिलाया है। तो भगवान की इस प्रकार से पूजन किया। प्रीत्युत्फुल्ल मुखा सर्वे प्रणेमो प्रेम विमला श्री कृष्णं पूज्यां चक्रुर्वन्यैर्मूले फलादिभिः। तो श्री नारायण कहते हैं, इसके बाद सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम में सराबर होकर और सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। नारायण ऋषि कहते हैं, नारद से आपने जिन प्रश्नों को पूछा है वो उनसे पूछा। तथा प्रसन्नम श्री कृष्णम शरण्यम भक्त वत्सलम विज्ञाया वनतो भूत्वा बृहत् प्रेम परिप्लुतः बद्धांजलिर्गुडाकेशो नामम नामम पुनः पुनः तम तथा कृतवान प्रश्नम यथा पृच्छति यन् भवान। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया। अर्जुन के इन प्रश्नों को सुन करके भगवान ने मुहूर्त भर मन में विचार किया उत्तर देने के लिए। और भगवान विचार करें तो कितनी बड़ी बात। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट होता है एक मुहूर्त। तो 48 मिनट के लिए भगवान ने विचार किया। फिर अपने अनन्य मित्र पांडवों और पतिव्रता पांचाली राजपुत्री द्रौपदी को ढाढ़स बंधाया और धारावाही बोलने में अग्रगण्य श्री कृष्ण जो पांडवों से कल्याणकारी वचन बोले। श्रुत्वा एवं भगवान दध्यो मुहूर्तम मनसा हरि ध्यात्वा श्वास सुरिन्वर्गम पांचालीं च धृतव्रताम वाच वदताम श्रेष्ठा पांडवानां हितं वचः। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, हे सौभाग्यशाली, हे शत्रुओं के लिए भयंकर, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? पांडवों से। उनमें भी विशेष रूप से युधिष्ठिर से बोल रहे हैं, है ना, कि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। श्री शृणुराजन् महाभागे बीभत्सो यत मद्वचः अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नो नोत्तरं वक्तुमुत्सहे। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं, दूसरे हमारे भक्त भी हैं। गीता में भगवान कहते हैं भक्तोऽसि में सखा चेति, है ना। तो तुम्हें मैं गूढ़ से गूढ़ भी उत्तर बताऊंगा। एष गुह्यतरो लोके ऋषीणामपि दुर्घटः तथापि वक्ष्ये मित्रत्वात् भक्तत्वात् च तव अर्जुन। हे सुंदर वृद्धधारी, इसका उत्तर बहुत पेचीदा है। क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष और घड़ी और याम और 6 ऋतुएँ हैं और मुहूर्त और 2 अयन हैं, उत्तरायण दक्षिणायन हैं, और युग हैं सत्य त्रेता द्वापर कली। इस प्रकार से जितने भी हैं काल की अवधियाँ हैं, तो जितनी नदियाँ हैं, जितने समुद्र हैं और जितने कुएँ हैं या बावलियाँ हैं और तलैया हैं, निर्झर झरने हैं, लताएँ हैं और सदियाँ हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं और अनेक प्रकार के नगर हैं, गांव हैं और पर्वत हैं और पुरियाँ हैं, ये सब मूर्तिमान हैं और अपने विशेष गुणों के द्वारा
पूजे जाते हैं। तदोत्तरम अतीवोग्रम क्रमता शृणु सुव्रत मध्वादयच ये मासा लव पक्षा च नाडिका या मास्त्रिया मारितवो मुहूर्तान्य युभे हायन चा युगान्येवं परार्धान्ता परिचये नद्योर्न हृदा कूपा वापि पल्लव निर्झरा लतोषधि द्रुमाश्चैव त्वक्सारा पादवाश्चये वनस्पतिपुरग्रामे गिरया पत्तनानि च एते सर्वे मूर्तिमन्तः पूजन्ते स्वात्मनो गुण। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अपने देवता नहीं है, चाहे कोई कुआं हो और चाहे कोई नगर हो और चाहे नदी हो चाहे पर्वत हो, सबके अपने अपने देवता हैं, सबके अपने अपने देवता हैं और इस कारण से सभी सौभाग्यशाली हैं। तो प्राचीन काल की बात है कि अधिमास की उत्पत्ति हुई सबसे पहले। प्राचीन काल में सबसे पहले अधिमास आया, है ना। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो अधिमास सबसे पहले आया, है ना। तो अधिमास आया। अधिमास की उत्पत्ति हुई। स्वस्वामी योग महात्म्यात् सर्वे सौभाग्यशालिनः अधिमासः समुत्पन्नः कदाचित् पांडु नंदन। तब सब लोगों ने इस स्वामी रहित निंदित मास से कहा कि इस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं है, अतः तुम अनधिकारी हो, तुम हमारे साथ रहने के अधिकारी नहीं हो, हमारे समाज से बाहर निकलो, हमारी पंक्ति से बाहर चलो जाओ, क्योंकि तुम्हारा कोई देवता नहीं है, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, अनधिकारी हो। तमोचु सकलालोका असहायम जुगुप्सितम अनर्हो मलमासोयम रवि संक्रम वर्जितः। मल रूप होने के कारण तुम अछूत हो, मतलब तुम्हें हम छू भी नहीं सकते, चलो बाहर जाओ यहाँ से, तुमको छू नहीं सकते हैं। शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुझसे इस प्रकार की बातों को सुनकर मलमास का उत्साह जाता रहा, उसकी कांति मलिन पड़ गई। अस्पृश्यो मल रूपत्वात् शुभे कर्मणि गर्हितः श्रुत्वे तन्वचनम लोकान निरुद्योगो हते प्रभा। वो दुख में पड़ गया और बहुत खिन्न हो गया। हृदय में उसे बस यही चिंता सताने लगी, चित्त में सूल की तरह चुभने लगा और मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धारण करके मेरी शरण में आया। कौन आया मेरी शरण में? मलमास। किसकी शरण में आया? भगवान कृष्ण की शरण में आया। दुखान्वितोति खिन्नात्मा चिंताग्रस्त है के मानसः मुमूर्षुरते भवत्तेन हृदय न विधूयता पश्चात् धैर्यं समालम्ब्य मामसो शरणं गतः। तो हे पांडवों, मैं वैकुंठ लोक में जहाँ निवास करता हूँ वहाँ पर पहुँच गया। भवन के भीतर आकर उसने मुझ परम पुरुष का दर्शन किया। प्राप्तो वैकुंठ भवनम यत्राहम अमसम नर अंतर्गृहम समागत मामसो दृष्टिवान परम। बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखा उसने। वैकुंठ में मैं बैठता हूँ, तो स्वर्ण के सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वह भूतल पर दंड के समान गिर पड़ा, भूतल पर दंड के समान गिर पड़ा। अमूल्य रत्न रचिते हेम सिंहासने स्थितम तदानीम मामसो दृष्ट्वा दंडवत पतितो भुवि। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी में कहने लगा। प्रांजलि प्रयतो भूत्वा मुंचन श्रोणि नेत्रतः वाचा गदगदया सौम्यम बभासे धैर्य मुद्वहन। तो सूत जी कहते हैं, इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्रीनारायण चुप हो गए। इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्रीनारायण चुप हो गए। ये कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। तब नारद जी ने पूछा, है ना, तो इत्युक्त्वा बद्रीनाथो विररामय महामुनि तच्छ्रुत्वा पुनरेवा है नारदो भक्त वत्सलः। तो नारद जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के
हाँ, विमल लोक में आकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी नाम मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले, हाँ, मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनके शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, ये कथा सुनाइए। इत्थम गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्ति प्राप्यं जगदघगरं योगिनामप्यगम्यं यत्र वास्ते जगन् अभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दस्तत्पादाब्जं शरणमधिगता किं बभासे। तो अब है नारद जी पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई वैकुंठ में अधिमास की भगवान विष्णु से क्या बात हुई, सुनाइए, है ना। तो श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिमास ने जो शुभ बातें कही, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। अगर भगवान को अपना कष्ट बताना है तो इसके लिए भी बुद्धि चाहिए, कैसे भगवान की शरण लेनी है, कैसे भगवान को पुकारना है, कैसे भगवान की कृपा को खींचना है ना। तो ये बहुत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम। सुन रहे हैं? क्या सुना? नहीं सुना? क्या सुना? कौन बताएगा क्या सुना? हाँ, तो नारायण कहते हैं नारद जी कि सुनो, मैं लोक कल्याण की कामना से ये बात बताऊंगा अधिमास ने भगवान से क्या कहा। अगर आपको कष्ट है तो आप भगवान से कैसे बात करोगे कि भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। तो इसके लिए भी एक तरीका होता है। तो सबके कल्याण की कामना से मैं कहूँगा। तो भगवान नारायण जो है नारद जी से कहते हैं कि इसको आप सुनिए। सुनो नारद बक्षे हम लोकानां यत काम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तम हरेरग्रे शुभम वचः। अधिमास ने कहा, हे नाथ, हे कृपा सागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली हैं, उन्होंने मुझे मलमास कह करके मुझे अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। ऐसे मुझ बहिष्कृत और दीन की और यहाँ आए हुए की क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं? मैं आपकी शरण में आया हूँ। अयनाथ कृपा निधे हरे न कथम रक्षसी माम हागतम कृपणम प्रबल निराकृतम बलमासेत्यभिताम विधाय में। अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दया कहाँ चली गई और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली है। शुभ कर्मणि वर्जितम ही माम निरधीशम मलिनम सदैवत अवलोकय तो दयालुता कुगता ते दे कठोरता कथम। दुराचारी कंस से जैसे आपने वसुदेव की महारानी देवकी की सुरक्षा की, वैसे ही हे दीनों पर दया करने वाले, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। वसुदेव वरांगना यथा खल कंसान लता सुरक्षिता वदमाम शरणागतम कथम न तथाद्यापि दीन वत्सल। प्राचीन काल में महाराज द्रौपद की कुमारी द्रौपदी की दुराचारी दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीन वत्सल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। द्रुपद से स्वता यथा पुरा खल दुस्साहसन दुखो तो विता वदमाम शरणागतम कथम न तथाद्यासी दीन वत्सल। यमुना के कालिए दह में नागराज के विष से जैसे आपने गोपालों और गौओं की सुरक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। यमुना विष पान तो विता पशुपाला पशवो यथा त्वया वदमाम शरणागतम कथम न तथाद्यासी दीन वत्सल। ब्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों की जैसे आपने सरपत के वन में आग लगने पर उस समय उनकी रक्षा की, वैसे हे दीननाथ आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं।
पशुभा पशुपाशदंगनाभिता दावान् धनञ्जयाद्यथा वद मां शरणागतं कथं तथा द्यावसी दीन वत्सल। मगधराज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय राजाओं को जैसे बंधन से मुक्ति दिलाई, वैसे हे दीन बंधु आचरण में आए हुए मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। पृथ्वीपतियोभिता यथा मगधेशालय बंधना त्वया वद मां शरणागतं कथं न तथा द्यावसी दीन वत्सल। आपने ग्रह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उबार लिया, वैसे ही दीनों की स्तुति लेने वाले आचरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं। गजनायक एत्य रक्षितो झटिति क्राय मुख अन्यथा त्वया वद मां शरणागतं कथं न तथा द्यावसी दीन वत्सल। तो श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार भगवान से निवेदन करके अधिपति रहित मलमास विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। इति विज्ञाप्य भूमानं वीररामेण ऋषरः मलमासोऽश्रुवदनः तिष्ठन्नग्रे जगत्पते। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दया से दयार्द्र हो गए और सम्मुख खड़े हुए मुख लटकाए हुए मलमास से बोले। तदानीं श्री हरिस्पूर्ण कृपया पालितो वृषम वाच दीन वदनम मलमासम पुरा स्थितम। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो? ऐसा कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया है? किसने कहा? भगवान ने कहा, हाँ, मलमास से कहा कि ऐसा कौन सा दुख है जो तुम्हारे मन में समा आ गया है। वत्स वत्स किमत्यंतम दुःखमग्नोऽसि सांप्रतम एतादृशं महद् दुःखं किं ते मनसि वर्तते। तुम कष्ट सागर में पड़े हुए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, शोक छोड़ दो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया फिर उसे शोक करने योग्य कुछ नहीं रह जाता है। त्वामहं दुःख संमग्नम उद्धरिष्यामि माथुचः न मे शरणम आपन्ना पुनः शोचितुम अर्हसि। यहाँ आकर भारी से भारी दुखी और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं, फिर किस लिए यहाँ आकर भी तुम अपने मन में शोक को स्थान दिए हो। इहागत्य महादुखे पतितोपि न शोचते किमर्थम तुहागम्य शोकम संमग्न मानसः। ये तो शोक रहित स्थान है। क्या है ये स्थान? शोक रहित है। ये तो शोक रहित स्थान है। यहाँ किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। ये तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे वैकुंठ में आकर भी तुम्हें क्यों इतना कष्ट सता रहा है? अशोकम मजरम नित्यम सानंद मृत्यु वर्जितम वैकुंठमीदृशं प्राप्य कथम दुःखान्वितो भवाम। तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। वैकुंठवासी सब आश्चर्य में पड़ गए, यहाँ पर कौन है जो कि कष्ट पा रहा है। हे वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इसका कारण तो मुझे बताओ। त्वामत्र दुःखितं दृष्ट्वा वैकुण्ठस्था सुविस्मिता किमर्थं मर्तुकामोऽसि तन्मे वत्स वदाधुना। तो नारायण कहते हैं कि भगवान के आश्वासन युक्त वाक्य को सुनकर जैसे बोझा लिए हुए व्यक्ति अपने सिर से बोझा उतारकर सांस लेता है, राहत मिलती है, उसी प्रकार लंबी सांस लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से बोला। श्रुत्वेदं भगवत् वाक्यं विभारम इव संभारभ्रेन श्वासोच्छ्वास समायुक्त वाच मधुसूदनम। अधिमास ने कहा, हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आपसे अज्ञात कुछ नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। अज्ञातम किंच नैवास्ति सर्वत्र भगवन् तव आकाशे सर्वत्र व्याप्य विश्वे अवस्थितः। आप चर अचर में विष्णु है, सबके साक्षी
स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप समस्त प्राणियों में स्थित रहते हैं। चराचर गतो विष्णु साक्षी सर्वस्व विश्वदृङ् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है, फिर हे भगवान, क्या आप मुझ अभागे की मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? कौन बोला? मलमास बोला। क्या आपको पता नहीं? संस्थितानि जगन्नाथ है न किंचन भवता बिना किन्न जानासि भगवन निर्भाग्य से मम व्यथा। तथापि हे नाथ, मैं अपने संताप से कष्ट पा रहा हूँ, हैं? मैं अपने संताप को कह रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और ना सुना है। जैसा मेरा कष्ट है, ऐसा कष्ट मैंने किसी का नहीं देखा ना सुना है। मैं दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को आज तक मैंने कहीं नहीं देखा ना सुना है। तो क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष और महीने और दिन रात सबके अधिपति हैं, सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। तथा विवश में हे नाथ है दुख जालम अपावृतम तादृशम नैव कस्यापि न श्रुतम नावलोकितम क्षणलवा मुहूर्ताश्च पक्षामासा दिवानिशम स्वामिनाम अधिकानस्ते मोदन्ते निर्भया सदा। मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है और ना कोई आश्रय स्थल है। इसी से उन सब अधिपतियों ने समस्त शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है। न मे नाम है न मे स्वामी नहीं कंचन ममाश्रय तस्मान निराकृता सर्व साधि देव सुकर्मणः। ये मलमा सदा निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी उत्साह नहीं रह गया है। निषिद्धो मलमाशोऽयम् इत्यन्धो वटका सदा तस्माद् विनष्टुमिच्छामि नाहं जीवितुम् उत्सहे। बुरी तरह जीवन बिताने से मर जाना ज़्यादा अच्छा है। क्या? बुरी तरह जीवन बिताने से मर जाना ज़्यादा अच्छा है। जिसका हृदय सदा जलता रहे वो कैसे सुखपूर्वक जी सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है। कुजीवितात् परम मृत्युर नित्यदग्धा कथम स्वपेत अतः परम महाराज वक्तव्यम न विशिष्यते। आप दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ देख नहीं सकते, आप परोपकार परायण हैं। इसी कारण वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। पर दुखा सहिष्णुस्तम उपकार प्रियो मतः वेदेषु च पुराणेषु प्रसिद्धा पुरुषोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा। गीता में भगवान कहते हैं लोक में और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है। यहाँ पर वेदों में पुराणों में आपको प्रसिद्ध है, पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से वही बात दोहराना ठीक नहीं है कि बार बार अपनी बात दोहराऊं, ये ठीक नहीं है। निज धर्मम समालोच्य यथा रुचि तथा कुरु पुनः पुनः पामरेण न वक्तव्य प्रभुर्महान। आप मैं फिर कहूँगा कि मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूँगा। हे नारद, इतना कहकर मलमास चुप हो गया। इतना कह करके चुप हो गया। मरिष्येहम 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 पुनः पुनः इत्युक्त्वा मलमासोऽयं विरराम विधेसुत। तब श्री लक्ष्मीपति के समीप एकाएक धड़ाम से गिर पड़ा, खड़े खड़े गिर पड़ा, धड़ाम से गिर पड़ा। उसे वहाँ इस प्रकार गिरते देखकर वैकुंठ की सभा को बड़ा विस्मय हुआ। तदा पपात सहसा सुन्नतो श्री रमापते तत्र तं पतितं दृष्ट्वा संसज्जाता सुविस्मिता। तो
तो नारायण कहते हैं, इतना कह करके चुप हुए। अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर सुंदर वाणी में चंद्रमा की किरणों की भांति शांतिदायक वचन बोले। इत्युक्त्वा विरतिमुपागते धीमासे श्रीकृष्ण बहुल कृपा भरावसन्नः प्रभोच्चलद गभीरराव रम्यम निर्वाणम शिशिरमयूखेवन नयम स्तम। तो सूत जी कहते हैं, हे ब्रह्मर्षियों, वेद के वचन के आश्रित हैं भगवान नारायण, जो है पापों को सोखने के लिए प्रचंड बड़वा नल के समान निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के वचन को सुनने की अभिलाषा से बोले। तो नारद जी फिर से बोलते हैं, नारायण से बोलते हैं, नारायण से निगमर्धि परायणस्य पापोऽगिवार्धि बड़वाग्निवचो वदातम श्रुत्वा प्रहर्षित मना मुनिराबभासे शुश्रूषादि पुरुषस्य वचांसि विप्रा। तो नारद जी कहते हैं कि हे महाभाग, हे तपस्वियों के शिरोमणि, इस प्रकार अधिमास की बातों को सुनकर भगवान हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए उससे क्या बोले। तो नारद जी को पूछना पड़ता है कि नारायण ऋषि जो है समाधि में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, तो बता नहीं पाते ना। तो नारद जी पूछते हैं कि भगवान जो है उससे क्या बोले। किम वाचे महाभाग श्रुत्वा तन्वचनम हरिः चरणांग्रे निपतितम अधिमासम तपोनिधे। तो श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे निष्पाप, हे नारद, भगवान हरि ने जो अधिमास से कहा उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो आप पूछ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप ऐसे सद्वृत्तांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा नघ धन्योसि त्वं मुनिश्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि सत्कथा। और अब श्री कृष्ण सुना रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृत्तांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनिए। तो कथा यहाँ कामवन में भी, काम्यक वन में भी भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को, और वो कथा जो है नारायण ऋषि सुना रहे हैं बद्री वन में नारद जी को। तो भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन सुनो। तब भगवान विष्णु ने आँख के इशारे से गरुड़ जी को आज्ञा दी। भगवान विष्णु ने आँखों के इशारे से गरुड़ जी को आज्ञा दी। शृणु तत्रत्य वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोण समादिष्ट तदानीं हरिणार्जुन। तो गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखे से हवा करने लगे। गरुड़ जी के पास पंखा है, तो पंखे से हवा करने लगे, मलमास को अपने पंखे से हवा करने लगे। हवा लगने पर जब उसे होश आया तो उठकर मलमास फिर कहने लगा, हे विभु, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जीना अच्छा नहीं लग रहा है। वीजियामास पत्रेण तम्मासं मूर्छितं खगः उत्थिता पुनरेवा है नैतन में रोचते विभो। अधिमास ने कहा, हे जगत के विधाता, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। पाहि पाहि जगन्धाता पाहि विष्णु जगतपते उपेक्षा से कथम नाथ शरणम माम पुपागतम। ऐसा कहकर वो कांपने लगा। क्या करने लगा? कांपने लगा। ऐसा कहकर वो कांपने लगा और बार बार बिलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा, इत्युक्त्वा वेपमानं तं विलिपन्तं मुहुर्मुहुः अद्धोवाच ऋषिकेशो वैकुंठ निलयो हरिः। तो श्री विष्णु ने कहा, वैकुंठ में कौन है? श्री विष्णु है। श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ दो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे क्लेश के निवारण का कोई उपाय नहीं है।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते विषादम वत्समा कुरु तद्दुखम दुर्निर्वार्यम में प्रतिभाते निरीश्वर। ये कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकाल कर प्रभु मधुसूदन फिर उससे बोले। क्षण भर में विचारा, एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट तक विचार किया मधुसूदन, फिर उससे बोले इत्युक्त्वा मनसि ध्यात्वा तदुपायं क्षणं प्रभो विनिश्चित्य पुनर्वाक्यम उवाच मधुसूदन। श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स आओ मेरे साथ गोलोक में चलो। कहाँ चलो? अभी कहाँ पर है? वैकुंठ में है। वैकुंठ से गोलोक 50 करोड़ योजन ऊपर है। 50 करोड़ योजन ऊपर है वैकुंठ से गोलोक, और एक योजन 12 किलोमीटर का है, हैं? तो 50 करोड़ में 12 से गुणा करो कितना होगा? हैं? 600 करोड़ किलोमीटर। तो श्री विष्णु ने कहा कि हाँ मेरे साथ गोलोक में चलो, जो योगियों को भी दुर्लभ है, जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर। वे वहाँ गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं, मेरी तो 4 भुजाएं हैं, उनकी 2 भुजाएं, उनकी 2 भुजाएं। वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं। नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, लाल कमल के समान विशाल नयन है। गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेवों की भांति सुंदर हैं, चित्त को चुराने वाले और लीला के धाम हैं। गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विभुजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। पीताम्बर धारी हैं, गजरा पहने रहते हैं, आजानु लंबनी उनकी भुजाएं हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात के फूलों की मालाएं धारण किए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों से बने आभूषण से अलंकृत रहते हैं। प्रेम के अलंकार स्वरूप हैं। भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। सारथी पार्वणेन्दु शोभाति रोचनानन कोटिकंदर बिलावण्य लीला धाम मनोहर। पीताम्बरधारी वो है ना। और पीताम्बर धरा स्रग्वी वनमाला विभूषिता सररत्न भूषण प्रेम भूषणो भक्त वत्सल। उनके पूरे शरीर में कस्तूरी और केसर में से चंदन लगा हुआ है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। चंदनोक्षित सर्वांग कस्तूरी कुंकुमान्वित श्रीवत्स वक्षा सम्राजन कौस्तुभेन विराजित। श्रेष्ठ रत्नों के सार से निर्मित किरीट को धारण करते हैं। कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं, जिसमें उज्ज्वल प्रकाश निकलता रहता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनको चारों ओर से पार्षद घेरे रहते हैं। शतरत्न सार रचित किरीटी कुंडलोज्ज्वल रत्न सिंहासनारूढ़ पार्षद परिवेष्टित। वही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। क्या? वही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। स्वेच्छामय समस्त ब्रह्मांडों के बीच सबके आधार स्वरूप परे से भी परे वे हैं। सएव परम ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम स्वेच्छामया सर्वबीजम सर्वाधार परात्पर। निष्काम हैं, निर्विकार हैं, परिपूर्णतम हैं,
प्रभु प्रकृति से परे हैं, ईशान हैं, निर्गुण हैं और नित्य शरीर वाले वे ही हैं। निरीहो निर्विकारश्च परिपूर्ण तमः प्रभु प्रकृति पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस गोलोक में रहते हैं वहीं हम दोनों चलते हैं। हम दो लोग चलते हैं। कौन दो? भगवान विष्णु और अधिमास में हम दोनों वहीं पर चलते हैं। तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण जी ही दूर करेंगे। गच्छावस्तत्र तद्दुःखम श्री कृष्णो विपनेष्यति। तो नारायण बोले कि ये कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को गए। इत्युक्त्वा तं करे कृत्वा गोलोकं गतवान् हरिः। हे मुनि, अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं। पहले प्रलय के समय केवल ज्योति स्वरूप थे। अज्ञानांधतमोध्वंसम ज्ञानवर्तम प्रदीपकम ज्योति स्वरूपम प्रलये पुरासीत केवलम मुने। करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले नित्य असंख्य विश्व के कारण स्वेच्छामय विभु की ही वो बड़ी भारी स्पष्ट ज्योति थी। सूर्यकोटि निभम नित्यम असंख्यम विश्व कारणम विभो स्वेच्छामय शैव तज्ज्योतिरुल्बणम महा। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोक विराजमान थे। उसके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। ज्योतिरभ्यंतरे लोक त्रयमेव मनोहरे तस्यैवोपरि गोलोकः शाश्वतो ब्रह्मवन मुने। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है और आकार मंडलाकार है। गोलोक का विस्तार कितना है? 3 करोड़ योजन और मंडलाकार है। 3 करोड़ योजन कितना हुआ? 12 से गुणा करें तो किलोमीटर बनेगा। 48 करोड़ किलोमीटर है रेडियस में वो जो है गोलोक धाम, इतनी रेडियस है। त्रिकोटि योजनायामो विस्तीर्णो मंडलाकृति तेजा स्वरूपासु महन रत्न भूमि मया परा। महान तेज पुंज के समान उसका स्वरूप है। उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नों से बनी हुई है। वह गोलोक बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता, देख भी नहीं सकते। बड़े बड़े योगी लोग उस गोलोक को स्वप्न में भी नहीं देख सकते, किंतु वैष्णव भक्तों के द्वारा जाया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। वैष्णव भक्ति वहाँ जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा उसे धारण कर रखा है। वो सर्वश्रेष्ठ लोक अंतरिक्ष में स्थित है, कोई आधार नहीं है। भगवान ने अपनी योग शक्ति से धारण किया हुआ है उसको। अदृश्यो योग भी स्वप्ने दृश्योगम यश्च वैष्णव है ईशेन विधृतो योगैर अंतरिक्ष स्थितो वरः। वो गोलोक आदि और व्याधि से रहित है। आदि का मतलब है मन की बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ, और व्याधि का मतलब है शारीरिक बीमारियाँ। तो गोलोक में ना कोई आदि है ना व्याधि है, और न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न शोक है, न भय है। वो बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित है। आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जिता सदरत्न भूषिता संख्य मंदिर है परिशोभिता। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार में फैला हुआ दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है। मैंने बताया था 50 करोड़ योजन ऊपर वैकुंठ से गोलोक है। जहाँ बताया है कि गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन दाहिनी तरफ नीचे वैकुंठ है, और बाईं ओर उसी वैकुंठ के आकार प्रकार के समान रमणीक शिवलोक है। ततो दक्षिणे सव्ये 50 कोटि विस्तरात् वैकुंठा शिवलोकश्च तत्समासु मनोहरः। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है, और उसका आकार भी मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव गण रहते हैं।
कोटियोजन विस्तीर्णो वैकुंठो मंगलाकृति मंडलाकृति लसत्पीतय पटारम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। वैकुंठ निवासी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती हैं और जिस समय चलती हैं तो उनके पाए जेब और करधनी में से सुंदर ध्वनि निकलती है। शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्ट चतुर्भुजा स्त्रियो लक्ष्मी समा सर्वा कोजन्नुपुर मेखला। गोलोक की बाईं ओर जो शिवलोक है वो 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। सव्येन शिवलोकश्च कोटियोजन विस्तृतः लयशून्यस्य सृष्टो च पार्षदः परिवारितः। वहाँ शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं और सर्वांग में भस्म रमाए रहते हैं। नागों के यज्ञोपवीत धारण किए रहते हैं। जनेऊ नागों का होता है उनके। सव्येन शिवलोकश्च निवसन्ति महाभागा गणायत्रैकपर्दिनः भस्मोन्धूलि सर्वांगा नागयज्ञोपवीतिनः। उनके मस्तकों पर आधी चंद्रमा की शोभा होती है। वे हाथ में शूल और पट्टिस लिए रहते हैं। जटाजूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं। त्रिनेत्रधारी हैं और विजयशील पराक्रमी शूरवीर हैं। अर्धचंद्र लसनभाला शूल पट्ट से पाणय सर्वे गंगाधरा शूरास त्र्यंबका जयशालिनः। गोलोक के अंदर अत्यंत सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद देने वाली है और परम आनंद का सनातन कारण है। गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिर अतीव सुमनोहरम परमाह्लादकम सस्वन परमानंद कारणम। जिस ज्योति का योगी लोग निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ध्यान करते रहते हैं वही ज्योति आनंद को देने वाली है, आकार रहित है। ध्यायन्ते योगिनः सस्वन् योगेन ज्ञान चक्षुषा तदेवानंद जनकम निराकार है परात्परम। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण कमल नयन है, लाल कमल के समान विशाल नयन वाले हैं। तज्ज्योतिरंतरे रूपम अतीव सुमनोहरम हिंदी वरदल श्यामम पंकजारुण लोचनम। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा की भांति मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार लीला के सुंदर आगार कौन है? श्री कृष्ण हैं। कोटि सारद पूर्णेन्दु शोभाति रोचनाननम कोटि मनमद सौंदर्य लीला धाम में मनोहरम। 2 भुजाधारी हाथ में मुरली लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए पीताम्बर पहने हुए श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाले हैं। द्विभुजम मुरली हस्तम सस्मितम पीतवासस्तम श्रीवत्स वक्षसाभ्राजन कौस्तुभेन विराजितम। करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जटित उज्ज्वल किरीट और भुजबंद धारण किए हैं। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान आजानु लंबिनी भुजाएं हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात चंपा के फूलों से गुथी वलमाला से विभूषित हैं। सदरत्न कोटि खचित किरीट कटकोज्वलम रत्न सिंहासनस्थम च वनमाला विभूषितम। वही पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छामय सबके कारण रूप हैं, सबके आधार हैं और परे से भी परे हैं। तदेव परमं ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संज्ञकम स्वेच्छामथम सर्वबीज सर्वाधारम परात्परम। निरंतर किशोर अवस्था में रहते हैं, निरंतर किशोर अवस्था में रहते हैं। गोपाल रूप धारण किए हैं। करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। किशोर वै समसस्वन गोपवेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु सौभाग्यम भक्तानुग्रह कातरम। कामना रहित निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु रास मंडल के मध्य में विराजमान हैं, शांत हैं और राशेश्वर और हरि हैं।
निरीहं निर्विकारं च परिपूर्णतमं प्रभुं रासमण्डपमध्यस्थं शांतं रासेश्वरं हरिं। मंगल स्वरूप, मंगल के योग्य, संपूर्ण मंगलों के मंगल, परम आनंद के अधीश्वर सत्य स्वरूप हैं, अक्षर हैं और अव्यय हैं। मंगलम मंगलार्हं च सर्वमंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यम अक्षरम अव्ययम। अखिल सिद्धों के अधीश्वर हैं, निखिल सिद्धियों के स्वरूप हैं, सिद्धियों के दाता हैं, प्रकृति से परे हैं, ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह रूप हैं। सर्वसिद्धेश्वरम सर्वम सिद्धि रूपम च सिद्धिदम प्रकृते परमेशानम निर्गुणम नित्य विग्रहम। आदि पुरुष अव्यक्त बहुतों द्वारा प्रिय वैष्णव हैं, वे ध्यान करते हैं। शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुओं की रक्षा के लिए इसी प्रकार दूसरा स्वरूप धारण किए हुए हैं। ध्यायन्ते वैष्णवा शांता शांतम शांति परायणम एवं रूपम परम बिभ्रन भगवान एक एव सः। तो नारायण जी ने कहा, ये कहकर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। एवं मुक्त्वा ततो विष्णुर अधिमास समन्वितः गोलोकम मगमच्छीघ्रम विरजो वेष्टितम परम। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसे वाक्य कहकर सत्कार स्वीकार कर जब मुनिराज नारायण चुप हो गए, तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महोत्सव संबंधी नई नई कथाओं को सुनने के अभिलाषा से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कौतूहलवश ये प्रश्न किया। इतिरियत्वा गिरिमात्र सत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णिमवस्थिते मुनिः जगादे वाक्यम विधिजो महोत्सवात् शुश्रूषान् नंद निधिर्नवा कथा। तो नारद जी जो है फिर प्रश्न करते हैं, तो कथा रुक जाती है, नारायण ऋषि जो ध्यान मग्न हो जाते हैं और नारद जी फिर प्रश्न करते हैं। तो अभी और करें कथा या प्रश्नोत्तर करें? हमें 10 बजे तक करना है। प्रश्नोत्तर करें? हैं? कथा और करें? कथा और कर लेते, ठीक है। अच्छा, तो नारद जी ने पूछा, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक में जाकर क्या किया? मुझे इस घटना को सुनने की बड़ी उत्कंठा है। इस घटना को सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है, सो आप मेरे ऊपर कृपा करके इसे बताइए। ये कथा कहीं नहीं मिलेगी। वैकुंठाधिपतिर्गत्वा गोलोके किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषणे नघ। तो नारायण कहते हैं, हे निष्पाप नारद जी, अधिमास को साथ में लेकर जब भगवान विष्णु गोलोक में पहुँचे, तब वहाँ जो घटना हुई उसका वृत्तांत मैं बतला रहा हूँ, आप सुनिए। शृणु नारद वक्षे हम यज्जातम तत्व तेन ग विष्णुर्गोलोक मगमन अधिमासे न संयुतः। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर भगवान श्री कृष्ण के ज्योति धाम को दूर ही से भगवान विष्णु ने दर्शन किया। तन्मध्ये भगवद्धाम मणिस्तंभ सुशोभितम ददर्श दूर तो विष्णुर ज्योतिर्धाम मनोहरम। उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था, उस ज्योति धाम में इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखों में चकाचौंधी छा गई। भगवान विष्णु की आंखों में भी चकाचौंधी छा गई। और वे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलने लगे। भगवान भी थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हैं, देख रहे कि अधिमास को पीछे कर लिया। वो तो और मुश्किल है, उसको देखना तो मुश्किल है, उसको पीछे कर लिया और धीरे धीरे चलने लगे भगवान विष्णु। तत्तेजा पीताक्षो सौ सनेरुन्मील लोचने मंदम मंदम जगामाधि मासम कृत्वा सुपृष्ठतः। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिमास के साथ बहुत प्रसन्न हुए। तब द्वारपालों ने उठकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारपालों ने किनको
भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम किया। और उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनकी आंखें मात खा गईं। वहाँ जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। प्लीज़ कंटिन्यू द क्लास टिल 9:45 AM। प्रसादम विल बी रेडी बाय 9:45 AM। अच्छा, तो 9:45 बजे प्रसाद तैयार होगा, तो हमें 9:45 तक करना है या 10 बजे तक करना है? 9:45 तक करना है। अच्छा ठीक है, तो बहुत कम समय रह गया। चलो अब कथा ही सुन लो, अगर प्रश्नोत्तर अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कथा सुन लो। तो हाँ, क्या सुना? द्वारपाल ने भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उन्होंने धीरे धीरे भगवान के धाम में प्रवेश किया। उस धाम की शोभा को देखकर उनकी आंखें मात खा गईं। वहाँ जाकर उन्होंने तुरंत पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को सिर नवाया। उपमंदिर मासाध्याय साधि मासो मुदान्विता उत तैर द्वार पालश्चा वंदितांघ्रि हरिशन प्रविष्टो भगवत धाम शोभा समुष्ट लोचन तत्र गत्वा ननामासु श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम्। श्री कृष्ण जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठे हुए थे और गोपियों का समूह उन्हें चारों ओर से घिरे हुए था। दोनों हाथों को जोड़कर सामने खड़े होकर रमापति भगवान विष्णु ने नमस्कार करके कहा। गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासनासनम नत्तो वाच रमानाथो पद्धांजलि पुटः पुरः। श्री विष्णु बोले, गुणों से परे गोविंद अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोप वेशधारी। वंदे कृष्णम गुणातीतम गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोप वेश विधायिनम। किशोर अवस्था वाले शांत गोपीनाथ अतीव सुंदर नवीन मेघ के समान सांवले रूप वाले करोड़ों कामदेव के समान लावण्य वाले किशोर वैशम शांतम गोपीकांतम मनोहरम नवीन नीरद श्यामम कोटिकंदर्प सुंदरम। वृंदावन के अभ्यंतर रास मंडल में स्थित रहने वाले पीताम्बर से शोभायमान सौम्य मूर्ति त्रिभंग रूप से स्थित होने के कारण ललित आकृति वाले वृंदावनाभ्यंते रास मंडल वृंदावन वनाभ्यंते रास मंडल संधितम लसत्पीत पटम सौम्यम त्रिभंग ललिताकृते। रासलीला के अधिपति, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा तत्पर, दो भुजाधारी, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीत वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। रासेश्वरम रासवासम रासोल्लास समुत्सुकम द्विभुजम मुरली हस्तम पीतवासम अच्युतम। इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कार किए जाने के बाद श्री कृष्ण जी की आज्ञा से भगवान विष्णु श्रेष्ठ रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान हो गए। इत्येव मुक्त्वा तम नत्वा रत्न सिंहासने वरे पार्षदे सत्कृतो विष्णु उवासय तदाज्ञया। श्री नारायण ने कहा, किसने कहा? श्री नारायण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर विष्णु जी के किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, हाँ, उनके सभी पाप कट जाते हैं और बुरा स्वप्न देखने पर भी उसका अच्छा फल मिलता है। हरि बोल। यदि विष्णु कृतम स्तोत्रम प्रातरुत्थाय यः पठेत पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सत्फलः प्रदः। भगवान गोविंद के प्रति पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली भक्ति होती है, अपयश का नाश होता है और चिरकाल तक सुंदर कीर्ति की वृद्धि होती रहती है। भक्तिर्भवति गोविंदे पुत्र पौत्र वर्धिनी अकीर्ति क्षय मापनोति सत्कीर्तिर्वर्धते चिरम। तब भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण जी के सामने कांपते हुए अधिमास को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करवाया। वो कांप रहा है तो भगवान विष्णु ने प्रणाम करवाया है कि प्रणाम करो, हाँ, तो चरणों में प्रणाम करवाया।
उपविष्टस्ततो विष्णु श्री कृष्ण चरणाम्बुजे नामयामास तं मासं वेपमानं तदग्रतः। तब श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा, ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है? श्री कृष्ण जी ने विष्णु जी से पूछा, ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है, और ये इतना क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई क्लेश नहीं भोगता है। तदा पप्रच्छ श्री कृष्ण कोयम कस्मादिहागतः कस्माद् रुदति गोलोके न कश्चिन् दुःखमश्नुते। इस गोलोक के प्राणी तो सदा आनंद में मग्न रहते हैं और स्वप्न में भी कोई खराब बात अथवा क्लेशकारक बात नहीं सुनते हैं। गोलोके वासिनः सर्वे सदानंदे परिप्लुतः स्वप्नेऽपि न विशृण्वन्ति दुर्वार्तां चादुरन्वयाम्। फिर हे विष्णु, ये कैसे आंखों से आंसू बहाता, थरथर कांपता, दुखी हो मेरे सामने खड़ा है? किसने कहा? भगवान कृष्ण। किससे कहा? विष्णु जी से कहा। मेरे सामने खड़ा है। तस्मादयं कथम विष्णु मदग्रे दुःखिता स्थितः मुंचन श्रोण नेत्राभ्याम वेपते चा मुहुर्मुहुः। श्री नारायण कहने लगे कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान गोलोकनाथ के प्रश्नों को सुनकर श्री विष्णु ने सिंहासन से उठकर मलमास के समस्त कष्टों का वृत्तांत बतलाया। नवाम्बुदाने के मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य वाच विष्णुर्मलमास दुःखम प्रोत्थाय सिंहासनता समग्रम। श्री विष्णु ने कहा, हे वृंदावन की शोभा के धाम, हे कृष्ण, हे बंशीधर, इस अधिमास के दुख को मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। वृंदावन कलानाथ है श्री कृष्ण मुरलीधर है श्रूयताम मध्यमा सोयम दुखम वस्मी तवाग्रतः। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस बात का इसे महान कष्ट है और इसी लिए इसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अब आप ऐसा उपाय निकालिए जिससे इसकी क्लेश रूपी भीषण अग्नि शांत हो जाए। तस्मादहम यहाँ या तो गृहीत्वा मम निरीश्वरम दुःखिदावानलम तीव्रम तदेयम निराकुरु। स्वामी रहित मास में न स्नान करना चाहिए न दान करना चाहिए, ये आक्षेप युक्त बात कहकर सभी वनस्पतियों, लताओं ने, 12 महीनों ने, कलाओं ने, काष्ठाओं ने, क्षणों ने, उत्तर दक्षिण अयनों ने, संवत्सरों ने अपने स्वामी के गर्व के बलबूते पर इसका अत्यंत अपमान किया है। अयम तो धिक्मासोस्ति विपेत रवि संक्रमः मलिनोऽयम् अनर्होस्ति शुभकर्मणि सर्वदा न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं प्रभुवर्जिते एवं तिरस्कृता सर्वे वनस्पतिर्लतादिभिः। मासेर्द्वादशभिश्चैव कलाकाष्ठालवादिभिः अयनैर्हायनैश्चैव स्वामी गर्भ समन्वित। इस दुख की अग्नि में झुलसकर इसने मरने की ठान ली है। तब अन्य कृपालु मानवों की प्रेरणा से ये मेरे पास आया। मेरे पास आया। इति दुखा न लेनैव दग्धोऽयं मर्तुमुन्मुखः अन्यैर्दयालुभिः पश्चात् प्रेरितो मामुपागतः। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते कांपते बार बार रोते रोते अपने सब दुख परंपराओं के वृत्तांत को हमारे सामने खोल कर रख दिया। शरणार्थी ऋषिकेश वेपमानो रुदन्मोहो सर्वं निवेदयामास दुख जालम असमृतम। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता है। कौन कह रहे हैं? विष्णु जी। किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण कह रहे हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतः इस आश्रय रहित का हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। एतदीयं महद्दुःखम् अनिवार्यं भवद्धिते अतस्त्वां मासतो नूनं करे कृत्वा निराश्रयम्। आप दूसरों को दुख में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते, ऐसा बड़े बड़े वेदज्ञों का कथन है। आप इस संतप्त को कृपा करके सुखी कर दीजिए। पर दुःखा सहिष्णुस्त्वम् इति वेदे विदो जगुः अतेनम निरातंकम सानंदम कृपया कुरु। आपके चरण कमलों में आए हुए व्यक्ति शोक के भागी नहीं होते, ऐसा वेद विशारद विद्वानों का कहना है। हे जगन्नाथ, कैसे मिथ्या हो सकता है?
तो दीये चरणाम भोजम गतो नैवान सोचते इति वेद विदो मिथ्या कथम भावी जगतपते। मेरे ऊपर भी दया करके इसका क्लेश निवारण करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ। मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर आया हूँ। मेरा आना सफल करिए, मेरा आना भी सफल करिए। मदर्थम अपि कर्तव्यम एतन दुख निवारणम सर्वम त्यक्त्वा हमायातो यातम में सफलम कुरु। अपने प्रभु के सामने कभी भी कोई बात घड़ी घड़ी नहीं कहनी चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र के ज्ञाता बड़े बड़े बुद्धिमान नित्य कहा करते हैं। मुहुर्मुहुर्न वक्तव्यम कदापि प्रभु सन्निधौ वदन्ति एवं महाप्राज्ञा नित्यम नीति विशारदा। इस प्रकार अधिमास की सब कष्ट गाथा भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर श्री विष्णु श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए। कैसे? ऐसे विष्णु जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे, उनके मुख कमल की ओर देखते हुए उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े ही रह गए। इति विज्ञाप्य भूमानम बद्धांजलि पुटो हरि पुरतस्थ भगवतो निरीक्षण तन्मुखाम्बुजम। तो ऋषि लोग बोले, हे सूत जी आप बड़े उदार हैं, आप दीर्घ काल तक जीवित रहें, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। हरि बोल। सूत सूत बदान्यों से जीवितुम सांसुसात्वसी समा पिबामो यन्मुखात् सेव्यम हरिलीला कथामृतम। हे सूत जी, गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने तब क्या कहा और क्या किया, ये वृत्तांत बताइए, क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद अखिल विश्व के कल्याण कारक है। विष्णु कृष्ण का संवाद अखिल विश्व के लिए कल्याण कारक है। गोलोक के माँ सिनासूत है कि मुक्तम किम कृतम बद। विष्णु श्री कृष्ण संवादा सर्वलोकोपकार कहा। हे सूत जी, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने ऋषिराज नारायण से क्या प्रश्न किया, आप उससे बताइए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषधि है। विधिसुता किम पृच्छन् ईश्वरं तद्विना वद सोते तपस्विनः परम भागवतः सा हरे स्तन उचितम उदितम वचनम परमौषधम्। तो सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद जी ने ऋषि प्रवर नारायण से किया था, और नारायण ने जो उत्तर दिया वही उत्तर हम आप लोगों को बतलाते हैं। भवद्भिर्यः कृतं प्रश्नम तमची करना सुगः तदुत्तरमेव सोच तद्वदामि तपोधना। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अधिमास के अपार कष्ट गाथा निवेदन करके जब मौन धारण कर लिया, तब हे बद्री नारायण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। तो नारद जी पूछ रहे हैं तब भगवान कृष्ण ने क्या किया। विस्तर सर्वसी मौन मास्थिते सन्निवेद पर दुख मार पारम किम चकार पुरुषोत्तमा परस तद्वदस्व वदरे पते धुना। तो नारायण जी कहते हैं कि हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु से जो कहा वह अत्यंत गुप्त है। क्या है? अत्यंत गुप्त है, आपको नहीं बताया जाएगा। आपको नहीं बताया जाएगा, नहीं बताया जा सकता, अत्यंत गुप्त है। किंतु सद्भक्त सज्जन आस्तिक ढोंग रहित शुश्रूषा करने वाले व्यक्ति से कह देना चाहिए, इसीलिए इस गुप्त रहस्य को मैं बतला रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। गोलोकनाथ यदुवाच विष्णु तदेव गुह्यम कथयामि वत्स वाचम सुभक्ताय सदास्तिकाय शुश्रूषवे दम्भ विवर्जिताय। ये उपाख्यान सुंदर कीर्ति को देने वाला है, पुण्यदायक है, यश प्रदान करने वाला है, सत्पुत्र देने वाला है, शासकों को अपने अनुकूल करने वाला है, दरिद्रता रूपी अग्नि को शांत करने वाला है, और महान पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है, और सुनने के बाद अनन्य भक्ति पूर्वक उसका आचरण भी करना चाहिए।
सुकीर्तिकृत पुण्यकरम यशस्यम सत्पुत्रदम वर्ष्यकरम च राज्ञाम दारिद्र्यदावाग्नि रणल्प पुण्य श्राव्यम तथा कार्यम अनन्य भक्त्या। श्री पुरुषोत्तम ने कहा, किसने कहा? श्री पुरुषोत्तम ने कहा, हे विष्णु, ये आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए, इससे आपके संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी। हरि बोल। हाँ, समीचीनम कृतम विष्णु यदत्रागतवान भवान मलमासय करे कृत्वा लोके कीर्तिम अवाप्स्यसि। आपने जो इस जीव को अंगीकार कर लिया तो मैंने भी उसे अपना लिया। हरि बोल। आपने इस जीव को अंगीकार कर लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया, अतः अपने समान ही मैं इसे भी सर्वोपरि करूँगा। हरि बोल। यस्तुयोरी कृतो जीवः स मैं वोरी कृतः अतएनम करिष्यामि सर्वोपरि मया समम। गुणों से, कीर्ति से, प्रभाव से, षड ऐश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर प्रदान करने से और भी मेरे जितने गुण हैं सब गुण कीर्त्यानुभावेन षड्भगेश पराक्रम भक्तानां वरदानेन गुणैरन्यश्च मामके। जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार ये मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। हरि बोल। अहमेतैर् यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथायमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। मुझ में जितने गुण हैं ये सब आज से मैंने ऐसे दे दिए। हरि बोल। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक में और वेद में विख्यात है, अस्मै समर्पिता सर्वैर ये गुण मयि संस्थिता पुरुषोत्तमेति मन्ना में प्रथितम लोक वेदयो। हे जनार्दन, वो नाम भी आपकी संतुष्टि के लिए आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हो गया हूँ। हरि बोल। तदप्यस्मै मया दत्तम तब तुष्टे जनार्दन अहमेवास संजाता स्वामी च मधुसूदन। इसका पुरुषोत्तम नाम पड़ जाने से समस्त विश्व पवित्र हो जाएगा। मेरे समान होकर यह अधिमास सब महीनों का अधिपति होगा। हरि बोल। एतन्नाम्ना जगत सर्वं पवित्रं च भविष्यति मत्सादृश्यमपागम्य मासानाम अधिपो भवे। और यह अधिमास आज से जगत पूज्य और विश्व वंद्य होगा। जो लोग इसकी पूजा मृत आराधना करेंगे उनके सब क्लेशों और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। हरि बोल। हरि बोल। जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासोयम तो भविष्यति पूजका नाम च सर्वेषां दुख दारिद्र्य खंडन। 12 महीने सकाम है परंतु मैंने ऐसे निष्काम कर दिया। 12 महीने सकाम है परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया। जिस प्रकार मैं समस्त प्राणियों का मोक्ष देने वाला हूँ, वैसे ऐसे भी मैंने सब जनता का मुक्तिदायक कर दिया। सर्वे मासा सकामाश्च निष्कामोऽयं मया कृतः मोक्षदा सर्वलोकानां मत्तुल्योऽयं मया कृतः। जो व्यक्ति निष्काम भावना से अथवा सकाम भावना से इस अधिमास की आराधना करेंगे, कोई अंतर नहीं, निष्काम भावना से सकाम भावना से, हाँ, कोई अंतर नहीं, इसकी आराधना करेंगे, उनके सभी कर्म भस्मीभूत हो जाएंगे और उन्हें हमारे गोलोक की प्राप्ति होगी। इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। अकामा सर्व कामो वा योधिमा संप्रपूजयेत कर्माणि भस्मसात् कृत्वा मामे वैश्चत्य संशयम। जिस परम पद गोलोक की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्यशाली यदि लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्या करते हैं, महात्मा लोग निराहार रहते हैं, कठोर व्रत का पालन करते हैं, यदर्थम च महाभागा इतनो ब्रह्मचारिणः तपस्यन्ति महात्मानो निराहारा दृढ़ व्रता। फल खाकर, सूखे पत्ते चबाकर, वायु पीकर रहते हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि का परित्याग कर देते हैं, अपनी इंद्रियों का संयम करते हैं, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे तपस्या करते हैं। फल पत्रा नीलाहारा काम क्रोध है विवर्जिता जितेन्द्रिय चया सर्वे प्रावृत काले निराश्रया। जाड़े के दिनों में शीत को सहन करते हैं और ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड धूप को सहन करते हैं। ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु, जिस मेरे अव्यय परम पद को नहीं पाते, फिर भी नहीं पाते, सीता तपा सहाश्चैव यतन्ते गरुड़ध्वज तथापि न वै मे यान्ति परमं पदम अव्ययम्। उसी वृद्धावस्था और मृत्यु से रहित परम पद गोलोक को पुरुषोत्तम मास के आराधक लोग केवल एक मास की आराधना से बड़ी सरलता के साथ बिना किसी परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। हरि बोल, हरि बोल। पुरुषोत्तम से भक्तास्तु मास मात्रेण तत्पदम अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम। अधिमास का ये व्रत समस्त साधनों में श्रेष्ठ साधन है, संपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सिद्धि देने वाला। इसलिए पुरुषोत्तम मास का अवश्य सेवन करना चाहिए। सर्वसाधनतः श्रेष्ठा सर्व कामार्थ सिद्धितः तस्मात् संसेव्यतामेष मासोऽयं पुरुषोत्तमः। जैसे जोते हुए खेत में बीज बोने से करोड़ गुना बढ़ता है, वैसे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ गुना अधिक बढ़ता है। हरि बोल। सीता निक्षिप्त बीजानि वर्धन्ते कोटिशो यथा तथा कोटि गुणम पुण्यम कृतम मे पुरुषोत्तमे। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ आदर पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, वे अपने समस्त कुटुंब का उद्धार कर मेरे निकट आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विधिवत सेविते यस्तु पुरुषोत्तम मादरात कुलम सुखी यमुद्धृत्य मामे वेश्यते संशयम। मुझको प्राप्त होकर जन्म मृत्यु भय से व्याप्त और आधि और व्याधि वृद्धावस्था से गिरे हुए संसार में उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। हरि बोल। मामपे तोत्र संसारम जन्म मृत्यु भयाकुलम आदि व्याधि जराग्रस्तम न पुनर्याति मानव। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता वही मेरा परम धाम गोलोक है। ऐसा जो वेदों और उपनिषदों का सत्य वाक्य है, वो असत्य कैसे हो सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम है परमं मम इति छंदो वचा सत्यम असत्यम जायते कथम। ये अधिमास और इसका अधिपति मैं हूँ, मैंने इसे प्रतिष्ठा प्रदान की है और अपने पुरुषोत्तम नाम को भी मैंने इसे दे दिया है। एतन्मासाधिपश्चाहम मयैवाहं प्रतिष्ठितः पुरुषोत्तमेति मन्नामि तदप्यस्मै समर्पितम्। ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम मास के भक्तों की चिंता मुझे दिन रात बनी रहेगी। अपने भक्तों की सभी कामनाओं को मैं ही पूरा करता रहता हूँ। तस्मादेतस्य भक्तानां मम चिंता दिवानिशं तद्भक्त कामना सर्वा पूर्णीया मयैहि। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधकों के अपराध को मैं अपराध की कोटि में नहीं गिनता हूँ। मेरे भक्तों का अपराध तो बन जाता है इनके अपराधों को अपराध नहीं मानता। कदाचन मम भक्तानाम अपराधोधि गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानाम नापराधा कदाचन। हे विष्णु, मेरी आराधना करने की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना मुझे अधिक प्रिय है। मुझे कभी कभी अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने में कुछ देर भी हो जाती है। मदाराधन तो विष्णु मदीयाराधनम प्रियम मद्भक्त कामना दाने विलंबे हम कदाचन। किंतु मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोवांछा पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं लगता है। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं ये मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मदीयमास भक्ता नाम ना विलंबा कदाचन मदीयमास भक्ता ये ममेवाति वल्लभा। जो महामूर्ख व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में न जप करते हैं, न दान आदि करते हैं, न स्नान करते हैं, देवता तीर्थ द्विज का उपहास करते हैं, यही तस्मिन् महामूढ़ा जप दान आदि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहिता देव तीर्थ द्विज दुषा।
वे दुराचारी अभागे दूसरे के भाग्य के सहारे जीविका चलाते हैं। उन्हें कभी भी यहाँ तक कि स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है, जैसे खरगोश का सींग खोजने से भी नहीं मिलता है। खरगोश का सींग कितना खोजोगे, नहीं मिलेगा। हाँ। जायन्ते दुर्भगा दुष्टा प्रभाग्योपजीविनः न कदाचित सुखम तेषां स्वप्ने पि सशृंगव। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और मलमास में इस मास के योग्य धर्म का आचरण नहीं करते हैं, वे सदा नरक में पड़े रहते हैं। तिरस्कुर्वन्ति ये मूढ़ा मलमासं मम प्रियं नाचरिष्यन्ति ये धर्मं ते सदा निर्यालया। प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ा करता है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य धर्म का अनुष्ठान नहीं करते, वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं। इन लोके महद्दुःखं पुत्र पौत्र कलत्रजं प्राप्नुवन्ति महामूढ़ा दुःखदा महानलस्थिता। वे महामूर्ख जब तक पृथ्वी तल पर जीवित रहते हैं तब तक दुख रूपी अग्नि में जलते रहते हैं और पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए महान क्लेश भोगते हैं। जिन मनुष्यों का ये मेरा सौभाग्यदायक पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञानता में बीत जाए, वे प्राणी कैसे सुख पावेंगे। ते कथम सुख मेधन्ते ये साम ज्ञान तो गतः श्रीमान पुण्यतमो मासो मदीयः पुरुषोत्तमः। जो सुहागिन नारियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ करेंगी। या स्त्रिया सुभगा पुत्र सुख सौभाग्य हे तवे पुरुषोत्तमे करिष्यन्ति स्नान दानार्चनादिकम्। उन महिलाओं के अनुकूल नहीं, उन्हें सौभाग्य संपत्ति विविध सुख पुत्र आदि देता रहूँगा। जिन नारियों को ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास सूना बीत जाता है, तासाम सौभाग्य संपत्ति सुखे पुत्र प्रदोह्यम यासाम मासो गता शून्यो मन्नामा पुरुषोत्तमः। उन महिलाओं के मैं अनुकूल नहीं रहता, ना तो उन्हें अपने पति का ही सुख मिलता है और ना भाई और पुत्र संपत्ति का सुख उन्हें स्वप्न में भी नहीं मिलता है। न तासाम अनुकूलो हम न सुखम स्वामी जम भवेत भ्रातृपुत्र धनानाम चा सुखम स्वप्ने पी दुर्लभम। इसलिए सबका कर्तव्य है कि शुद्ध अंतःकरण से स्नान पूजा जप आदि करें और विशेषतः अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य देवें। तस्मात् सर्वमना सर्वे स्नान पूजा जपादिकम विशेषेण प्रकर्तव्यम दानम शक्ति अनुसारतः। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वे धन पुत्र और विविध सुखों को भोगकर अंत में गोलोकवास के अधिकारी होते हैं। हरि ओम। ये ना हम मर्चितो भक्त्या मासेस्मिन् पुरुषोत्तमे धनपुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात गोलोके वास भाग। मेरे आदेशानुसार सब लोग मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने इसे सब मासों में श्रेष्ठ बनाया है। ममा गया जना सर्वे पूज्य संधि मामकम सर्वेषामपि मासानाम उत्तमोयम मया कृतः। इसलिए आप अधिमास की चिंता छोड़कर हे रमण इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को लेकर वैकुंठ में जाइए। अतस्तु मधिमासस्य चिंताम त्यक्त्वा रमापते गच्छ वैकुंठमतुलम गृहीत्वा पुरुषोत्तमम। भगवान ने क्या कहा, इसको लेकर के वैकुंठ में जाइए और सब प्रकार की चिंता छोड़ दीजिए। श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसमयी वाणी सुनकर विष्णु के आनंद का पारावार न रहा और इस मलमास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान कांतिशाली भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम कर शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ हो वैकुंठ की ओर चले गए। अतस्तु मध्यमासस्य चिंताम त्यक्त्वा रमापते गच्छ वैकुंठमतुलं गृहीत्वा पुरुषोत्तमम् इति रसिकवचो निशम्य विष्णु प्रबल मुदा परिगृह्यमासमेन नवजलधिरुचं प्रणम्य देवं झटिति जगाम निजालयं खगेन। हो गए, बड़ी सुंदर कथा हो गई। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो आज प्रश्नोत्तर नहीं कर सकते? 5 मिनट कर सकते हैं। 5 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम। ठीक है, 5 मिनट का कोई। हाँ जी,
ये 5 में दिए 5 साल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु साधना प्रभु कहते हैं कि भगवान विष्णु से दर्शन मिलते हैं कि आप मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। अभी सुना नहीं पड़ रहा। हरे कृष्णा प्रभु की आवाज आ रही है? हाँ बोलो। जैसे कि पुरुषोत्तम मास भगवान ने महत्व से दिया है, इससे पहले जब वो परेशान होकर प्रार्थना करते हैं, भगवान से सवाल करते हैं कि आप असहाय की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं और मैं आपकी शरण में हूँ तो मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, तो इसका उत्तर भगवान ने क्या दिया मुझे भी जानना है। इस बात का उत्तर भगवान ने क्या दिया? जी तो भगवान ने उत्तर दिया ना, उसकी रक्षा करी। और यही है रक्षा मांगने का उपाय, यही है रक्षा मांगने का उपाय, यही है। जितनी तीव्रता से आप पुकारेंगे, है ना, जितनी तीव्रता से पुकार करोगे उतना ही जो है भगवान जल्दी सुनेंगे। ठीक है ना जी, हरि बोल। और कोई इनका प्रश्न है? जी हरे कृष्ण प्रभु जी साधना प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि पुरुषोत्तम मास की पूजा करें कैसे? अच्छा, पुरुषोत्तम मास की पूजा कैसे करें? देखिए ऐसा है कि अभी तो पुरुषोत्तम मास की पूजा कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके नियम जो प्रभुपाद ने दिए हैं, है ना, तो अगर वही नहीं कर पा रहे तो हम और नए नियम कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने जो नियम दिए हैं उनको आप पुरुषोत्तम मास की चेतना में आप करो कि पुरुषोत्तम मास प्रसन्न होए। पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष रूप से आप इस चेतना में करिए। और हमारी ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में अब आज से शिक्षाष्टकम के स्थान पर 15वें अध्याय का पाठ हुआ, तो पूरा महीना गीता के 15वें अध्याय का पाठ होगा। और दीपदान अब मंदिर में वैसे नहीं, मतलब दिया नहीं बांटा जाएगा, हर बार दीपदान मतलब दिया दिया जाता था, तो अब दिया नहीं दिया जाएगा, ये अपना दिया ला करके दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान में बड़ी शक्ति है, दीपदान में बड़ी शक्ति है। आप मंदिर में दीपदान करो या अपने घर में भगवान को दीपदान करो, 7 बार 14 बार 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में करो, 5-15 मिनट भी करो, दीपदान करो। ठीक है, जितना अधिक कर सकते हो दीपदान करो, है ना। तो ये जो कार्यक्रम है, और बाकी आपके 4 नियम 16 माला, ये तो सब हो गई हैं, जो कर रहे हैं वो सब करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न इधर इनका, क्योंकि माताओं से बहुत प्रश्न हो गए आपका। जी हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु को मधुसूदन बोला, आपसे हाँ, मधुसूदन। मधुसूदन भगवान का, विष्णु का नाम है। मधु कैटभ, तो भगवान मधु कैटभारी भी कहा जाता है, मधु कैटभ। ये भगवान विष्णु के जो है जल में जब शयन करते हैं तो कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। मधु कैटभ असुर ये भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, हैं। और उनकी नाभि से जो ब्रह्मा जी हैं, जो कमल से ब्रह्मा जी निकले बैठे थे, उनको डरा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने फिर जो है भगवान विष्णु नाल हिलाते हुए योग माया से भी प्रार्थना की, भगवान को जगाइए। भगवान को जगाया, भगवान को जगाया तो भगवान का तेज देख कर के ये दोनों असुर बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि तुमको देख कर के हम बहुत प्रसन्न हो गए, हमसे वर मांगो। मधु कहते बोले हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, हमसे वर मांगो। लोग भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते, असुरों के साथ में दोस्ती कभी नहीं करते। भगवान ने कहा ठीक है, मैं वर मांगता हूँ, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। अब बोले आपने तो बहुत गलत वरदान मांगा है, चलो ठीक है, अब हम भी वरदान मांगेंगे। हमें आप वरदान दीजिए, ऐसे स्थान में हमें हमारा मत करो जहाँ ज़मीन ना हो। ये जल ही जल था, तो सोचा कि जहाँ ज़मीन नहीं है तो कहाँ कैसे मारे। भगवान के पास सब उपाय हैं। तो भगवान ने अपनी जंघा में रख करके चक्र से उनके सिर काट डाले, जंघा में। तो वहाँ पानी नहीं था, पानी के ऊपर जंघा अपनी फैला दी इतनी बड़ी, हैं। तो मधु कैटभ के मैदे से ही पृथ्वी बनी है जिसमें आप बैठे हुए हैं। तो मधु कैटभ इसलिए मेदिनी कहा जाता है, इस पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है। पृथ्वी तो नाम बाद में पड़ा पृथु महाराज के कारण, ये नाम मेदिनी है इसका। ठीक है, हरि ओम। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म की जय, श्रील प्रभुपाद की।
समस्त वास्तविक भक्त वृंद की आपसे वर्तमान विषय होगा